तो दिखाया जाता है जाओ को, जो कि बोलता है जो मेरे मास्टर का पावर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। मैंने इससे पहले इनकी पावर को कभी फील नहीं किया था। ये देखने के बाद ये जो होली सन होता है बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, आज मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। तभी जो जाओ होता है वो जाता है इसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है, बोलता है क्या आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमारा जो जाओ होता है बोलता है वन होली सन, तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे मार पाओगे। ये सुनने वाला बोलता है तुम तो क्रिपल हो, तुम मुझे ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। तभी दिखाया जाता है हमारे जाओ को, जो कि बोलते हैं हाँ मैं क्रिपल हूँ, मैं सच में क्रिपल हूँ, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये देखने के बाद तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, बोले क्या इसने तो होली सन को मार दिया, यहाँ से भागो। इतना करने के बाद वे सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी जो हमारे जाओ के मास्टर होते हैं वो उन सभी लोगों को बर्फ में ही जमा देते हैं। ये देखने के बाद तो जो जाओ होता है वो भी खुश होता है, बोलता है मास्टर आपका जो कल्टीवेशन पाथ है वो कितना है मुझे बताइए ना, आपको तो देखकर मुझे भी शर्म आ रही है। ये सुनने के बाद इसके मास्टर बोले अबे तीन सभी चीज़ों का ध्यान मत दे, जाओ यहाँ पर ढूंढोगे कोई तुम्हें स्पिरिचुअल पिल मिलती है, स्पिरिचुअल हब मिलता है, कुछ भी चीज़ें मिले, जाओ उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करो और अपने सुप्रीम बोन का हील करो। और मुझे भी तुम्हें तो हील करना है ना, जब तुम्हारा जो सुप्रीम बन है वापस आएगा तब तुम मुझे हील कर पाओगे, तो जाओ इन सभी चीज़ों को ढूंढो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि झाड़ियों से छूकर उनको देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही किया था कि जाओ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब देखो उसके पास तो एक ओल्ड मास्टर भी है। अब मैंने सच में नहीं सुना था कि ये ओल्ड मास्टर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन होगी। तभी जाओ का मास्टर का ध्यान हमारे एमसी की तरफ चला जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है और हमारे एमसी वहाँ पर आते बोले जूनियर ब्रदर मैं वापस आ गया। तभी जो उसके ओल्ड मास्टर होते हैं वो जाओ से बोलते हैं कि चांग क्यों यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ही खतरनाक सी इन्फॉर्मेशन है। तभी दिखाया जाता है हम एमसी को जो कि अपने जूनियर ब्रदर के पास आते हैं, बोलते हैं जूनियर ब्रदर तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने होली सन को हरा दिया, ये मुझे पता था कि जो होली सन है तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनने बाद जूनियर ब्रदर ये बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसे ही अबैंडन कर दिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे ये पता नहीं था और मैं मुझे नहीं जानता था कि मैं अपनी पोटेंशियल को ऐसा अनलीश कर पाऊंगा। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी उसको मक्खन लगाते हुए बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर मुझे पता था कि ये मेरा फॉल्ट है, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम लोग आगे चलते, हम लोग मिल कर ही करेंगे, हम लोग एक साथ अपनी जीवन और मौत को भी एक साथ ही झेलेंगे, हम तुम्हें आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद बोलता है क्या ये डिस्कस्टिंग आप तुम क्या प्लान बना रहे हो। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उसको लेकर जाने लगता है और बोलते है कम ऑन यार चलो तुम मेरे साथ तो चलो। तभी हमारे एमसी जाओ को देखते हुए बोलता है कि अपने मन ही मन में जाओ हाओ के पास ऐसा लगता है कि उसके पास एक चीट कोड है, जाओ हाओ मुझे पता था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज होगा इसलिए मैं तुम्हें इससे एक्स्ट्रा एडवांटेज लूंगा। आप देखते हैं कि जर्नी में मुझे कितना ज्यादा मजा आता है। तभी जो जाओ होता है वो हमारे एमसी से बोलता है सीनियर ब्रदर आखिर हम जा कर रहे हैं। यह सुनने के बाद हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ देखते हुए बोलता है कि यो देखो हम लोग आ चुके हैं। तभी हमारे एमसी के सामने दो लोग खड़े होते हैं और हमारे एमसी के रास्ता रोकते हुए बोलते हैं कि यो तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर तुम नहीं जा सकते हो और ये जो प्लेस है इसे फलन लैंड कहा जाता है, यहाँ पर सिर्फ गॉडेस और जो होली सन्स है वही आ सकते हैं, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों की अपॉर्चुनिटी रखी गई है, तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं ओह तू क्या जानता है कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है ओह ये बताओ कि आखिर तू है कौन। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हे तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या तुम होली सन यूतियान को जानते हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है होली सन यूतियान को, जो कि टॉप 10 होली सन के अंदर आता है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी भी खुश होते बोले कि हाँ मैं उसके डैड हूँ। ये सुनने के देरी थी कि जो हमारा जग होता है वो अपने माथा पकड़ लेता है, अब बोलता है अब देखो अब ये फिर से अपनी बकवास शुरू कर दिया। और तभी दिखाया जाता है वो दोनों लोग हमारे एमसी की बकवास पर विश्वास भी कर लेते हैं और बोलते हैं कि सीनियर मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूँ, प्लीज़ अब जाइए ना, आपको यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा और हमारी रूड होने के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। ये देखने के बाद तो जाऊ के भी पसीने छूट जाते हैं और बोलते हैं ओह ये लोगों को देखो तो ये कितने पागल है।
तभी हमारा एमसी और जाओ अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जो हमारा जाओ होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर हम तो अंदर आ चुके हैं। तभी कुछ समय बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ और हमारे एमसी उसी गुफा के अंदर चल रहे होते हैं। तहाँ पर हमारे जो जाओ होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। यहाँ पर जितने भी होली सन्स है वो सभी इकट्ठा होंगे। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हो होने दो, हम तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये सुनने के बाद तो बोलते हैं तुम आप नहीं जानते हो कि वो सभी लोग हमारे ओल्ड नर्सिंग होम से कितने ज़्यादा नफरत करते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो सभी लोग हमें ख़त्म कर देंगे। तभी अचानक से ही वहाँ पर जो होली सन होता है उसकी एंट्री होती है और बताया जाता है कि होली सन यूतियन यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखने के बाद तो वहाँ पर दोनों लोग होली सन को ग्रीट करते हुए बोलते कि होली सन आपका बहुत ज़्यादा शुक्र है कि आप यहाँ पर आए। तभी होली सन आगे जाने लगता है, तभी वो लड़का पीछे से रोकते हुए बोलते हैं कि होली सन रुकिए जरा। ये सुनने के बाद तो होली सन भी पीछे देखते हैं, तभी वो बोलता है कि अब जो आपके डैड है वो अंदर जा चुके हैं। ये सुनने के बाद तो होली सन गुस्से में बोलता है तू आखिर बोल क्या रहा है। तभी होली सन उसकी तरफ घूमता बोला क्या तुमने मेरे डैड के बारे में बोला। ये सुनने के बाद बोलता कि हाँ वो उधर है। तभी दिखाया जाता उधर कोई और नहीं, ये होते हैं हमारे एमसी और उसका जूनियर ब्रदर जाओ। तभी हमारे जो एमसी होते हैं बोलते कि ये कितने ज़्यादा awkward है। तभी जो जूनियर ब्रदर होता है हाँ बोलते कि हाँ मुझे भी ये बहुत ज़्यादा awkward फीलिंग आ रही है। तभी दिखाया जाता है इस होली सन को बोलते चंक भाई बास्टर तू यहाँ पर। तभी उसके पीछे वाला लड़का बोला होली सन यूतियन आप क्या बोल रहे थे, ये जो तुम्हारा डैड है बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है और ये बहुत ज़्यादा यंग है। तभी होली सन उसको थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तुमने किससे कहा कि ये मेरा डैड है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई तुम इस बच्चे को मेरा डैड बोल रहे हो। तभी ये जो युतियान होता है ये हमारे एमसी तरफ बढ़ जाता है और बोलता है चान कि भाई तुमको बहुत ज़्यादा हिम्मत हो चुकी है कि तुम खुद को मेरा डैड है बोल रहे हो। अब देखो मैं तुमको क्या करता हूँ, मैं तुम्हें आज मार दूंगा, इतना ज़्यादा तुम्हें हॉरिबल मौत दूंगा कि सभी लोग ये सोचेंगे कि आखिर तुम्हें किसने मारा है। तभी हमारा एमसी बोलता है ब्रदर जूनियर ब्रदर यहाँ से भागो। ये देखने के बाद तो जाओ बोलते ये तुम यहाँ से भाग नहीं जा सकते हो, जो मेरा ड्रैगन स्टेप है टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम इसके मैच नहीं हो, मैं तुम्हें कैच कर ही लूंगा। तभी जो हमारे एमसी होते हैं बॉडी से एनर्जी निकालते हुए बोलता है कि 40 मीटर बोर्ड स्वॉर्ड। इतना कहने के बाद उसके पीछे से एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड आती है और इस जो होली सन होता है उस पर गिरने वाली होती है। ये देखने के बाद तो होली सन बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जो होली सन होता है उस अटैक से बचता है तो हमारा एमसी जो होता है जाओ को बोलता है कि जाओ जरा इधर से हटो। तो इतना कहने के बाद जाओ को इधर से हटा देता है और होली सन उसको देखते बोलते आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे मारोगे। तभी हमारा एमसी आकर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है, उसको दूर फेंक देता है। तभी ये जो होली सन होता है वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी अपने जूनियर ब्रदर से बोलते जूनियर ब्रदर देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो वहाँ से आगे जाने लगता है। उसके बाद कुछ समय बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ भी कहीं जा रहा होता है, उसका पीछे हमारे एमसी कर होता है, बोलता है जूनियर ब्रदर रुको जरा यार, तुम उसको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। तभी दिखाया जाता है हमको एक कुछ चीज़ों को जिसके ऊपर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर ये जो सेंटेस होती है यानी घोड़े से होती है वह भी खड़ी होती है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये लड़का बोलता है कि यह यहाँ पर ये कैसी चीज़ है, ये जो सीक्रेट लिंक की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुकी है, अब हम इनको सबको अपने खुद के लिए लेंगे। तभी बोलता है कि इस फिनोमिना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पास से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अब मैं इन सभी चीज़ों का हासिल कर लूँगा। तभी इन सभी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई बोलता है कि रुको 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 भागो मत मेरा इंतजार करो। और दिखाया जाता है ये दोनों लोग कोई और नहीं, ये एमसी और इसका जूनियर ब्रदर ये दोनों आ रहे होते हैं। तभी उन सभी के सामने इन सभी लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते कि अब यहाँ पर सभी चीज़ें तो खत्म हुई, यहाँ से आगे तो रास्ता ही नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे से होली सन आते बोले तुम लिटिल ब्रेड तुम क्या सोचा कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। तभी उसको देखते हुए बोलते कि होली सन यातून आपका जो चेहरा है वो इतना सूजा हुआ क्यों है। ये सुनने के बाद जो होली सन यातून होता है बोलता है कि इन सभी लोगों को कृपा कर दो, ओल्ड नर्सिंग होम वालों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इन्होंने होली सन पर अटैक करने की कोशिश की है, तब इन सभी को मरना होगा, चलो मुझे ज्वाइन करो और इन सभी को मारो। ये सुनने के बाद वो सभी लोग हमारे एमसी के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि ओ तुम सभी लोग ओल्ड नर्सिंग होम से हो ना, तब देखो हम तुम्हें कैसी मौत देते हैं। तभी हमारा एमसी आ जाता है गोडेज के सामने, बोलता है कि जूनियर सिस्टर क्या कॉन्सिडेंस है हम दोबारा से मिल गए। तभी दिखाया जाता है जो जूनियर सिस्टर होती है वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद तमाम से बोलते जूनियर सिस्टर
क्या आप चेंज हो चुकी है? आप मुझे बचाना नहीं चाहती हैं? तो दिखाया जाता है जाओ को जो कि बोलते हैं मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें इतने ज़्यादा ट्रबल मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो हम लोग यहाँ पर सभी जगह से घेर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी हम हमसे बोलते हैं जूनियर ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ। तभी वो बोले क्या आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है बहुत प्यार से बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास एक चीट कोड है ना। ये सुनने के बाद बोला चीट कोड तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी हमारे एमसी बोला जाओ अपने मास्टर को बुलाओ इन सभी को मार दो। ये सुनने के बाद बोलते क्या तुम क्या बातें करो कैसी बातें करो मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे मास्टर है मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। जूनियर ब्रदर क्या तुम नहीं बुलाने वाले हो? ये सुनने के बाद तो जूनियर ब्रदर के भी पसीने छूट जाते हैं। तभी यहाँ पर ये जो होली सन बोलता है कि ओ नर्सिंग होम तुम सभी लोग क्या करो जाओ इन सभी को मार दो यहाँ पर कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। तभी दिखाई जाती है जो जितने भी पत्थर होते हैं वे सभी लाल रंग में चमकने लगते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोले कि यहाँ पर ये जो स्टोन है वो अपीयर हो चुका है। अब मैं इन सभी से नहीं लड़ूंगा जाकर मैं इन स्टोन को उठाता हूँ। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी बोलते हैं कि होली सन यूतियान मैं भी जा रहा हूँ। मैं इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं ले सकता हूँ। इस लड़के को आप मारिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखने के बाद तो होली सन भी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि डैम इट तुम मेरा इंतजार करो पहले मैं इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को ले लेता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोले हो ये क्या है क्या ये चीजें क्या है? तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर। ये देखने के बाद तो घबराते बोलते सीनियर ब्रदर यहाँ से जल्दी भागिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन हम इसको नहीं ले सकते हम इन सबसे इस चीज़ों के लिए कम्पीट नहीं कर सकते हमें ये सब भागना चाहिए। लेकिन हमारे एमसी इसको पकड़ता है घिसता हुआ बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर रेडी आ चुके हैं तो इन सभी चीज़ों पर हम कब्जा करेंगे। तो ये देखने के बाद बोलता है कि चैंग कुआई क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम खुद को और मुझे भी मरवाना चाहते हो? यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोला हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास चीट कोड है इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपने चीट कोड को यहाँ पे यूज करो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने गॉडेस को और उसके पीछे दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है ये बताओ आखिर ये सभी चीजें क्या है? ये सुनने के बाद ये जब बताता है ये सभी चीजें रेड क्रिस्टल है। ये एक सोर्स स्टोन की तरह है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी सील्ड है और इसकी मदद से आप बहुत ही ज़्यादा अपने फाउंडेशन को भी मजबूत कर सकते हैं और कोर फॉर्मेशन रील में भी पहुंच सकते हैं। ये जो होली सन है ये भी अभी इस रील पर मौजूद है इसलिए ये इन सभी चीज़ों से फाइट करे ताकि इन सभी पत्थरों को ले सके और ये जो गॉडेस है वो ऑलरेडी इन सभी चीज़ों कर सकी अपनी जो भी रील में उनको मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं इसलिए उनका इन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हम एमसी बोलते हो इसलिए वो ये पकड़ी है और इन सभी चीज़ों के लिए कम्पीट नहीं कर सकती है लेकिन मैं तो करूँगा। और देखो यहाँ पर 6 स्टोन है ऐसा लग रहा है कि ये 6 स्टोन पे ये 6 लोग कब्जा करना चाहते हैं लेकिन ये इन सभी के लिए मैं इनसे फाइट करूँगा। तो दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि हंसते हुए है अब मुझको एक स्पिरिचुअल एनर्जी मिल चुकी है। अब ये जो फाउंडेशन है मेरा होगा अब मैं कोर फॉर्मेशन में पहुंच जाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि आकर उसके घुटने को पकड़ता है। अब बोलता है कि ओ भाई जो तुम्हारा फाउंडेशन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम पर यूज कर रहा हूँ अपने यान कैचिंग हैंड टेक्निक की। और इसको घुटने को दबाने लगता है जिस कारण ये दर्द में चिल्लाते बोलते क्या तू भाई मेरे घुटने को छोड़ दो। उसके बाद हमारे एमसी उस एनर्जी को ले लेता है बोलते क्या ये तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सच में ये इतनी ज़्यादा अच्छी है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि मेरे बॉडी के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर को मौजूद करा रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद हमारा एमसी ऐसा ही करता है जाकर जितने भी सारे लोगों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी तो सभी को कलेक्ट करने लगता है और बोलते कि अभी तक मैंने 5 स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है और बोलते कि अब ये लास्ट स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है। तभी दिखाया जाता है उसके सामने सभी लोग घेर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लिया अब जाओ इस लड़के को पकड़ लो। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोले जूनियर ब्रदर इन सभी को तुम संभाल सकते हो ना अपने चीट कोड का यूज करो यार वरना हम सभी लोग मार देंगे। उसके बाद जब हमारा एमसी होता है उन सभी 6 एनर्जी को मिलाने लगता है। बोलेगा अब देखो मैं क्या करता हूँ इन सभी 6 एनर्जी को मिलाने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं क्या ये 6 एनर्जी को देखो ये तो ऐसा लग रहा है लेजेंडरी स्पेशल एनर्जी फ्यूजन है क्या ये जो 6 एनर्जी को मिलाने के बाद इतनी पावरफुल एनर्जी बनती है।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये जो एनर्जी होती है फ्यूज होकर एक लोटस का रूप ले लेती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं कि ये तो लेजेंडरी स्पीड क्रिस्टल लोटस है, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल ट्रेजर है। हाँ हाँ हाँ, ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। अब ये जो स्पिरिचुअल स्पीड क्रिस्टल लोटस है अब वो मेरा होगा, अब इन सभी चीज़ों पर मेरा हक है। तब ये जो होली सन होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि जो स्पीड कोस्टल लोटस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। तुम ऑर्डिनरी लड़के तुम इसका यूज नहीं कर सकते, और ये ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमें इसके लिए मरना भी पड़े तो हम इसके लिए मरेंगे, लेकिन इससे तुम्हें इससे छीन कर रहेंगे। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोला क्या तुम इसको रखना चाहते हो? ये सुन के बोलते कि हाँ मैं इसको रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम उसे रोक कर दिखा, तुम एरोगेंट फूल। तभी जो जाओ होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि सीनियर ब्रदर ये एक स्पीड क्रिस्टल लोटस है, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे एकेडमी के हेड भी है इस चीज़ के लिए टेम्पटेड हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें फाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी भी हमारा एमसी जाता है उस लोटस को उठाता है और उसको एक ही झटके में खा लेता है। ये देखने के बाद तो जो जाओ होता है उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तभी ये जो होली सन होता है चिल्लाते हैं, बोलते क्या तुमने एक्चुअली में एक प्रीशियस ट्रेजर को इस तरह से खा लिया है? तभी हमारे एमसी से बोलता है कि हो होली सन ही होती है ना, अब देखो मैंने क्या कर लिया, अब बताओ तुम इससे क्या करोगे? तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी पागल होने लगते हैं और बोलते हैं कि साले ने इसको खा ली, जाओ इस बास्टर्ड को मार दो, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इतना करने के बाद वो सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी एक लड़का जो होता है वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आता है, बोलता है कि मैं खुद से जाकर इस लड़के को मारने वाला हूँ। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारे जूनियर ब्रदर होता है उसकी मास्टर निकलते हुए बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है, इसलिए चाइन के भाई तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम ही बहुत बड़े ट्रबल में पड़ सकते हो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है और हमारा एमसी खुश होते हुए देखो फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब मैं प्रीमोडियल रीड में पहुंच चुका हूं। अब देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये ब्रेक थ्रू तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। तभी दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो हमारे एमसी पे ट्राई करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा जो एमसी होता है उसके मुट्ठी को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद बोलता है क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे कैसे मुझे रोक सकते हो? तभी हमारे एमसी उसको पंच मार कर दूर फेंक देता है, बोलते अबे यार मैं मूर्ख नहीं तू मूर्ख है, तू रहा स्टूडेंट इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, तू इतना स्ट्रेंथ में इतना ज़्यादा कमज़ोर है। हाँ तू सोच रहा है कि तू मुझे हराएगा, भाग से छोटे। तभी वहाँ पर और भी सारे लोग आ जाते हैं, बोलते कि इस बच्चे से इसे छीनो, इसके पास कुछ ना कुछ स्किल है लेकिन हम इनसे हार नहीं सकते। तभी अचानक से वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है। ये देखने के बाद तो वो सभी लोग भी घबरा जाते हैं, बोलते आखिर यहाँ से क्या हो रहा है? तभी वहीं पर एक बहुत ही नीचे से एक बहुत ही बड़ा पत्थर ऊपर आता है। ये देखने के बाद वो भी लोग घबराते बोले कि आखिर ये क्या है? ये तो देखने से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। ये जो इसके पास ये जो हो रहा है ऐसा हो रहा है मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है। और इसको देखते हुए ये जो गॉडेस होती है बोलती कि ये तो एक होली रेलिक है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी चिल्लाते हैं, बोलते ये तो एक होली रेलिक है, आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ है, ये तो एक लेजेंडरी चीज़ है, हम लोग इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। ये तो एंशिएंट स्टोन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें मौजूद है, हम इन सभी चीज़ों को लेकर रखेंगे। ये जो फॉलन लैंड है, ये एंशिएंट स्टोन है, ये जितने भी चीज़ें वो हमारी होगी, चलो अब इन सभी चीज़ों को कब्जा करते हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता लेकिन ये साला अभी क्यों दिखाई दिया, इससे पहले क्यों दिखाई नहीं दिया था? तभी हमारे एमसी भी उस होली रैली को देखते हुए बोलते हैं क्यों ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल वैल्यूएबल ट्रेजर लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है। ये अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी ये जो जाओ होता है उसके पीछे से उसका मास्टर बोलते हैं कि ये यही मूवमेंट है, यही मूवमेंट तुमको इसको किसी भी तरह से ऑब्टेन करके ही रहना है। ये सुनने बाद वो बोले ठीक है मैं इसको ऑब्टेन कर लूँगा। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये जो होली लिली यहाँ पर पेयर हो चुका है और इस होली लिली को निकलने के लिए एक कंडीशन होती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का है इसने 6 स्पिरिचुअल एनर्जी को मिला है, उसके कारण ये जो होली रेलिक है वो बाहर निकल कर आया है। अब हम ये जो होली रेलिक है इस पर अपना कब्जा करेंगे। इतना करने के बाद वो सभी लोग होली रेलिक पर अपना कब्जा करने के लिए बढ़ जाते हैं। जो हमारे एमसी होता है अपने जूनियर ब्रदर को रोक लेता है। ये देखने के बाद जूनियर ब्रदर बोलता है कि सीनियर ब्रदर अब क्या करें, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, हमको इसको नहीं लेना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं हमें रश करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखने के बाद बोलते क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये तुम इतनी आसानी से इतनी खतरनाक एनर्जी को छोड़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होली रेलिक है, हमको इसको लेना चाहिए, जल्दी चलो वरना ये सभी लोग ले लेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम इसी फीचर को लेना चाहते हो, लेकिन कैसे लोगे यार, ये जो होली रेलिक है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हम इसको नहीं ले सकते। ये सुनियर बोल रहा है कि लेकिन सीनियर ब्रदर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है आपको, नहीं 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 रहने दीजिए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोला ये भी यार देखो ये जो
हमें इस पे इसलिए रश नहीं करना चाहिए क्योंकि गॉडेस भी इस चीज़ के लिए जा रही है। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर से इस चीज़ के लिए फाइट करूं, तभी उसका जो मास्टर होता है बोले तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को संभालो वरना कोई और इसको ले लेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ मैं भी इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तभी एक लड़का ये जो होली रैली होता है इसको पकड़ने वाला होता है, बोलता है कि अब देखो मैंने इस होली रैली को पकड़ लिया। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, बोलता है कि होली सन इसको हम नहीं लेने जाने दे सकते, इसको रोको, ये चीजें मेरी है। इतना करने के बाद वो सभी लोग खुद में ही लड़ाई करने लगते हैं। कभी होली सन लेने की कोशिश करता है तो उसकी भी पिटाई हो जाती है, कभी और लेने की कोशिश करता है तो उसकी भी पिटाई होती है। ये देखने के बाद जो होली सन होता है, डैम इट तुम ये जो क्या कर रहे हो। तभी वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते कि ये जो होली सन है ये कचड़ा है, ये जो होली रेलिक है ये मेरा है, चलो इसको सभी लोग अब खुद के लिए पकड़ो। तभी वहीं पर एंट्री होती है और एक लड़का वो होली रेलिक को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो हमारे हमसे बोलते हैं ओ ये देखो जूनियर ब्रदर, फाइनली तुमने खुद को दिखा दिया। और ये कोई और नहीं पकड़ा होता, ये होता है हमारा जूनियर ब्रदर जिसने होली रैली को पकड़ लिया होता है। वो सभी लोग चिल्लाते हैं, बोले कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, इसको नहीं देना है, जाओ इसको पकड़ो और इसको मार दो। तभी जो हमारे जूनियर ब्रदर होते हैं उसका मास्टर बोलते कि मैं इन सभी के लिए तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर कर रही हूँ, जाओ ये जो होली रैली इसको लेकर यहाँ से भाग जाओ। तभी वो सभी लोग बोलते लेकिन तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते हो। लेकिन जो हमारे जूनियर ब्रदर होता है उन सभी को हटाई कर उन सभी को दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग बोलते ये ब्रैट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम सभी लोग क्या करें। तभी दिखाया जाता है, वो बोलता है सीनियर ब्रदर चलिए यहाँ से चलते हैं। तभी उसके सामने आ जाता है होली सन, बोलता है रुको जरा तुम आखिर यहाँ से जा कहाँ रहे हो। उसके बाद जो अपना ये लैंप होता है उसकी मदद से वो हमारे जूनियर ब्रदर को रोकने की कोशिश कर लगता है। ये देखने के बाद जूनियर ब्रदर बोलता है तुम मुझको रोक नहीं सकते हो। ये देख सुनने के बाद बोलते क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी उसका मास्टर बोलते इस अटैक को तुमको रोकना होगा। तभी दिखाया जाता है हमारे जो जूनियर ब्रदर उसके हाथों से होली रैली छूट जाता है और उस होली रैली को गोडेस पकड़ लेती है। तो ये देखने के बाद तो हमारे जो मास्टर और ये जूनियर ब्रदर उसको देखते हुए बोलते कि आखिर ये चीज़ें क्या है। तो ये बोलती है कि इसको देखने से ऐसा लग ये बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, ये फाइन मोटल सेट का ट्रेजर है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसका कुछ भी सामना नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर देखते हुए सभी लोग बोलते क्या ये जो होली सन यातुन है यूतियान ने यहाँ पर एक ट्रेजर लाया है। ये देखने से लग रहा है कि ये जो ट्रेजर है बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर है। तभी जो होली सन होता है बोलता है कि गॉडेस ये जो होली रेलिक है उसको मेरे हवाले कर दो। ये सुनने वाले बोलती है कि नहीं ये इसे मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। ये सुनने वाले बोल रहे गॉडेस सिंह मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो, मेरे पास एक सुप्रीम ट्रेजर है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे खुद पर एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो। ये सुनने वाले बोल रही ओह आखिर तुम कर ही क्या लोगे। ये सुनने वाले बोले ओह तुमका क्या मतलब है, उसे मेरे हवाले कर दो। बोलते नहीं मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। तभी बोला ठीक है अब तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। इतना करने के बाद वो गॉडेस पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बोलते कि नहीं इस आयात जो लखा है इसके पास ट्रेजर हो, ये गॉडेस पर अटैक करने के लिए जा रहा है। अब क्या होगा, अब कैसी पावर हमें देखने के लिए मिले, क्या जो गॉडेस है इसको हरा पाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। तभी दिखाया जाता है गॉडेस को जो कि एक थप्पड़ मार देती है उसको। ये देखने के बाद वो सभी लोग भी घबरा जाते हैं और बोलते कि आखिर ये क्या हुआ। तभी हमारे MC हंसते हुए बोले हो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था जूनियर सिस्टर, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ही किया था कि तुम कुछ इसी तरह से काम करोगी। ये सीखने के बाद अब जो गणेश होती है उसकी तरफ देखते हुए बोले बताओ क्या तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे। ये सुनने के बाद तो ओलिसन बोलते हो तुम यहाँ से जाना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ होता है ये सीज़न ख़त्म। तो अब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ और अगले मंगा के साथ। तब